हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मशीन डिज़ाइन का नेक्स्ट लेक्चर डील करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन डिज़ाइन को डिस्कस किया था, तो डियर आज हम लोग उसी की आगे की सीरीज को डिस्कस करेंगे और आज हम लोग अपना टॉपिक थ्योरी ऑफ फेल्योर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ फेल्योर तक डिस्कस किया था, तो आज उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग फिर से बता दे रहे हैं कि डियर जो हम लोग डिज़ाइन पढ़ रहे हैं वो दो तरीके से किसी पार्ट की डिज़ाइन करते हैं। एक, जब वो मशीन एलिमेंट हमारा स्टैटिक लोड पे हो, और एक जब वो मशीन एलिमेंट हमारा फ्लक्चुएटिंग लोड बियर कर रहा हो। हम यहाँ पर मशीन डिज़ाइन पार्ट को जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग किसी भी मशीन के एलिमेंट की डिज़ाइन करने के प्रोसेस को सीख रहे हैं, है ना। मशीन डिज़ाइन इज ए पार्ट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफ मशीन। किसी भी मशीन के एलिमेंट या कंपोनेंट की डिज़ाइन सीख रहे हैं। अब उस मशीन का एलिमेंट, सपोज करिए कि हम किसी मशीन के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट या कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो अब इस एलिमेंट या कंपोनेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एलिमेंट हमारा स्टैटिक कंडीशन में वर्क कर रहा है या फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में वर्क कर रहा है। तो जब डियर ये एलिमेंट हमारा स्टैटिक कंडीशन में वर्क करे, तो उस समय जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे, उस समय हम लोग डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग कोई भी पार्ट हो, अगर उसमें स्ट्रेस की वैल्यू, जब लोड लगाएंगे तो स्ट्रेस जनरेट होगा, उस स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। 2 घंटे 4 घंटे बाद स्ट्रेस बदल जाएगा तो वो कांस्टेंट स्ट्रेस नहीं कहलाएगा। 2 दिन बाद भी बदलेगा, 2 महीने बाद भी बदलेगा तो भी कांस्टेंट स्ट्रेस नहीं कहलाएगा। तो जब स्टैटिक लोड हो उस समय डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग कहलाएगा। सेकेंड पार्ट हम लोग क्या डिज़ाइन करते थे कि अगर वो लोड हमारा फ्लक्चुएट कर रहा हो, कभी 10 किलो न्यूटन का लोड लग जाए, कभी 20 किलो न्यूटन का लग जाए, कभी 5 किलो न्यूटन का ही लगे, तो जब जितना लोड लगेगा उस समय उतना ही उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ऐसे डिज़ाइन पार्ट को हम लोग बोलेंगे डिज़ाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड। बेसिकली दो ही कंपोनेंट, मतलब किसी भी मशीन कंपोनेंट की दो ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इसमें जब यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेस लगता था, मतलब सॉरी, एक इधर लोड लग जाए, एक इधर, एक्स एक्सिस में लोड लगेगा तो एक्स एक्सिस में ही स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर वाई एक्सिस में भी लोड लग जाए तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में हमारे स्ट्रेस जनरेट होने लगेंगे। जब केवल एक एक्सिस में लोड लगे तो ऐसे लोड को यूनी एक्सियल लोडिंग कहते हैं। उस समय इस कंपोनेंट की डिज़ाइन सिंपल स्ट्रेस से कर लेते हैं। अगर इसमें एक से अधिक स्ट्रेस लगने लगे, 2 या 2 से अधिक 3, अगर 2 लगेंगे तो बाई एक्सियल लोडिंग कहेंगे, मतलब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। बाई एक्सियल लोडिंग के लिए हम लोग थ्योरी ऑफ फेल्योर की डिज़ाइन करते थे। सेकेंड केस हम लोग पढ़ते थे जब 3 स्ट्रेस लग जाए, जेड डायरेक्शन में भी लग जाए, तो इस तरीके से अब ये कहलाएगा ट्राई एक्सियल लोडिंग, या कुछ इस तरीके से स्ट्रेस लग जाए, शियर स्ट्रेस लग जाए, इस तरीके से शियर स्ट्रेस टाउ लग जाए, तो ऐसी लोडिंग को हम लोग ट्राई एक्सियल लोडिंग कहते थे। बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल की डिज़ाइन हम लोग थ्योरी ऑफ फेल्योर से निकालते थे। और थ्योरी ऑफ फेल्योर एक प्रिडिक्शन होता है, कितना परसेंट वो हमारा सेफ कर पा रहा है। वो 100% सेफ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैक्सिमम पहुंचेगा 100% तक।
देन बात करते थे डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। जब फ्लक्चुएटिंग लोड की बात करेंगे तो उस समय डियर क्या होगा, जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो दो इक्वेशन से करेंगे, एक सोजर बर्ग इक्वेशन और सिमिलर इसी तरह से एक गुड्समैन लाइन इक्वेशन से करेंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन कल की क्लास का, इट मीन्स बैक क्लास का। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पार्ट जो स्टार्ट होने वाला था वो स्टार्ट होने वाला था थ्योरी ऑफ फेल्योर। हम लोग स्टार्ट करने वाले थे थ्योरी ऑफ फेल्योर, इसे TOF से डिनोट करेंगे। अब वन बाय वन हम लोग थ्योरी ऑफ फेल्योर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेल्योर को पढ़ेंगे। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग रैंकाइन के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी को रैंकाइन थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। पहले देखिए हम लोग डील करेंगे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है, दूसरे नाम से ही पूछा जा सकता है, ऐसे कहेगा रैंकाइन थ्योरी क्या होती है? तो दूसरा हमारा होता है रैंकाइन थ्योरी। तो इस तरीके से इसे हम लोग डिजाइन करेंगे। अब आइए डील करते हैं कि इसे हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए, जब कोई कंपोनेंट हमारा हो, मान लीजिए इस तरीके का एक कंपोनेंट हो। अब इस कंपोनेंट में एक्स डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा हो सिग्मा 1, वाई डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा हो सिग्मा 2, और जेड डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा हो सिग्मा 3। मैंने पहले ही बताया कि बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल लोडिंग के केस में हम अपनी थ्योरी ऑफ फेल्योर को यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जब दो या दो से अधिक स्ट्रेस यानी कि 3 स्ट्रेस हमारे इसमें लगे हुए हैं, तो अब इसकी हमें सेफ डिजाइन करनी है। वी आर यूज फॉर सेफ डिजाइन ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस प्रोडक्ट का एक स्पेसिमेन लेते हैं। ऐसे देखिए, सबसे पहले इसे हटा देते हैं। इस प्रोडक्ट का एक स्पेसिमेन ले लेंगे। ऐसे देखिए, एक इसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिमेन। स्पेसिमेन। अब इस स्पेसिमेन का मतलब क्या होगा समझिएगा। इस स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में लोडिंग देंगे, वाई डायरेक्शन में देंगे और जेड डायरेक्शन में देंगे। देने के बाद इस पे जो मैक्सिमम लोड बियर कैपेसिटी निकलेगी, इफ दिस स्पेसिमेन इज डक्टाइल मटेरियल। अगर ब्रिटल मटेरियल होता तो हम लोग क्या निकालते, SUT निकालते। डक्टाइल मटेरियल है तो हम लोग क्या निकालेंगे, SYT। मतलब इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। ये जो सिंपल सा टेंसाइल स्टील स्ट्रेस कर्व इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ से आने के बाद जो उसका नेकिंग फॉर्मेशन होता है, यहीं पे हमारी क्या होती है, यील्डिंग स्टार्ट होती है, और यहाँ पर यील्डिंग हमारी एंड होती है और फ्रैक्चर हमारा शुरू होता है। तो इसीलिए जहाँ पर यील्डिंग हमारी स्टार्ट होगी, इलास्टिक लिमिट तक की नहीं बात हो रही, इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद जहाँ पर मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट होगी ड्यू टू प्लास्टिक
डिफॉर्मेशन ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इस स्ट्रेंथ को, मटेरियल की इस स्ट्रेंथ को SYT बोलते हैं। Y फॉर यील्डिंग, S फॉर स्ट्रेंथ इन टेंसाइल, इसे हम लोग टेंशन कर्व के नाम से पढ़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो यील्डिंग स्ट्रेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, अब यहाँ पर जाएगा तो उस समय मटेरियल होगा SUT। SUT का मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। यील्ड स्ट्रेंथ हमारा किस मटेरियल के लिए होगा, सॉरी अल्टीमेट ब्रिटल मटेरियल के लिए, और यील्ड स्ट्रेंथ हमारा किसके लिए होगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए। इफ वी आर यूज ए स्पेसिमेन ऑफ डक्टाइल मटेरियल, जब किसी डक्टाइल मटेरियल का एक स्पेसिमेन ले लिया, एक स्पेसिमेन मतलब जिस साइज का प्रोडक्ट बनाना होगा उसी साइज का स्पेसिमेन लेते हैं। अब आप समझिए कि आपको मान लीजिए कि इस तरीके के 100 पीस बनाने थे, तो अब सेम साइज के 100 पीस बनाएंगे, तो क्या 100 के 100 पीस को तोड़कर उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, तो उस समय तो आपका पूरा प्रोडक्शन बेकार हो गया। आप क्या करेंगे, उसमें से रैंडम एक वर्क पीस सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, अगर वो डक्टाइल मटेरियल होगा तो तीनों डायरेक्शन में लोड लगाएंगे, देन उसकी जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, SYT, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, ऐसे देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ। अब हम क्या करेंगे, जो इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगी, फॉर सेफ्टी हमेशा इस प्रोडक्ट को, ये हमारा स्पेसिमेन हो गया, अब स्पेसिमेन की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, अगर उस स्ट्रेंथ के बराबर इन सारे प्रोडक्ट की स्ट्रेस की वैल्यू पहुंच जाए तो उस समय ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ऐसे देखिए, इफ, देखिए इफ सिग्मा मैक्सिमम ऑफ मशीन एलिमेंट, मशीन एलिमेंट इज इक्वल टू, जिस मशीन के एलिमेंट की डिजाइन कर रहे थे उस मशीन के एलिमेंट में जब ट्राई एक्सियल लोडिंग हमने लगाया तो उसमें जो सिग्मा की वैल्यू जनरेट हो रही है, यदि उसकी वैल्यू कौन सी, मैक्सिमम जो सिग्मा जनरेट होगा उस मशीन एलिमेंट का, उसकी वैल्यू इस स्पेसिमेन के ऐसे देखिएगा इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन हो जाए तो उस समय क्या होगा, ये मटेरियल फेल कर जाएगा, देन मटेरियल विल बी फेल। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि अगर आपको 9:30 पे एग्ज़ाम देना हो और आपके घर से लेकर एग्ज़ाम का टाइम 60 मिनट का हो, तो आप कभी भी 8:30 पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि 8:30 पे निकलेंगे और एग्जैक्ट 9 बजे से थोड़ा सा भी आगे पीछे टाइम हो गया, आधा सेकेंड 1 मिनट का, तो आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, बिफोर 60 मिनट से और पहले चलेंगे। जब ये इक्वल टू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब हमें शेप डिजाइन करनी है, इस मटेरियल की शेप डिजाइन करनी है। देखिए स्पेसिमेन का मतलब है इन्हीं में से एक प्रोडक्ट को हम लोग निकालकर उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पता कर लेते हैं। फिर हम लोग मार्केट में बोलते हैं कि अब जो प्रोडक्ट आप ले जा रहे हैं, हमारा स्पेसिमेन हमारे पास है, लेकिन जो प्रोडक्ट आप ले जाएंगे इस स्पेसिमेन से इतना बिलो डेटा पर ही आप हमेशा लोड यूज करेंगे। पता चला कि वो जितना डेटा दे दिया आप उससे ज़्यादा पर यूज करेंगे तो वो फेल कर जाएगा। फिर तो वो तो बोलेगा ना कंपनी वाला कि हमने एक स्पेसिमेन आपको दिया था डेटा, आप उससे ज़्यादा क्यों यूज कर लिए। तो वही होता है स्पेसिमेन। चलिए अब इसमें देखिए, इस स्पेसिमेन का जो सिग्मा मैक्सिमम था, इट मीन्स सिग्मा इज, देखिए अब हम क्या करेंगे, फॉर सेफ डिजाइन,
हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट की सेफ डिजाइन तो रखनी है ना। फॉर सेफ डिजाइन ऑलवेज सिग्मा इज लेस देन एस वाई टी मतलब मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन की जो मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ होगी हमेशा कम रखा जाएगा इस प्रोडक्ट का स्ट्रेस। इस बात को ध्यान रखेंगे अपने सेफ डिजाइन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो सिग्मा 1 भी लगा है, सिग्मा 2 भी लगा है, सिग्मा 3 भी लगा है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा 1 कामा सिग्मा 2 कामा सिग्मा 3 इज लेस देन एस वाई टी रख देंगे। अब इनमें से सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में जिस स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, भाई मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 किलो पास्कल है, इसकी 20 किलो पास्कल है, इसकी 30 किलो पास्कल है। यदि 30 किलो पास्कल लेस देन हो जाएगा एस वाई टी, इस ऑब्जेक्ट के यील्ड स्ट्रेंथ से कम अगर 30 किलो पास्कल होगा, मतलब ये हमारा क्या है, सेफ है। और अगर 30 किलो पास्कल सेफ है तो 20 किलो अपने आप सेफ हो जाएगा और 10 किलो पास्कल भी सेफ हो जाएगा। तो हमें किसको सेफ करना है, मैक्सिमम स्ट्रेस जिसमें जनरेट हो रहा हो। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसे हटा देते हैं। दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि ऐसे देखिएगा, जो ग्रेटर होगा इफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन इफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन फॉर सेफ डिजाइन सिग्मा 1 इज लेस देन एस वाई टी। अगर सिग्मा 2 ग्रेटर होगा तो सिग्मा 2 इज लेस देन एस वाई टी। अगर सिग्मा 3 होगा इफ सिग्मा 2 इज लेस देन एस वाई टी एंड सिग्मा 3 इज लेस देन एस वाई टी। जो भी ग्रेटर होगा इन तीनों में किसी एक को हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। एक को हम लोग सेव कर लेंगे तो बाकी की चीज़ें हमारी सेफ हो जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा सेफ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में जिस स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसका मान हमेशा यील्ड स्ट्रेस से कम तो रखेंगे, बट कितना कम रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसे मूव करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में जिस भी स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऐसे देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिग्मा 1 कामा सिग्मा 2 कामा सिग्मा 3, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका इक्वल टू एस वाई टी अपॉन एफ ओ एस ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग ले लेंगे, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी। दैट मीन्स अगर सिग्मा 1 ग्रेटर होगा तो ये डिजाइन सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन एफ ओ एस हो जाएगी। अगर सिग्मा 2 ज़्यादा होगा तो इसकी डिजाइन एस वाई टी अपॉन एफ ओ एस हो जाएगी। अगर सिग्मा 3 ज़्यादा होगा तो इसकी डिजाइन एस वाई टी अपॉन एफ ओ एस हो जाएगी। इस तरीके से डियर तीनों को हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। जो भी ग्रेटर होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सेव कर लेंगे। इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, देखिए आसान है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। अब इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके लिए,
इस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के लिए थ्योरी ऑफ फेल्योर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो आपको बता दे रहे हैं। अगर बात करेंगे ग्राफ की, तो सपोज करिए ये हमारा y रीजन हो जाए, ये हमारा x, ये प्लस x और ये माइनस, इस लाइन के इधर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है और इसके नीचे माइनस होता है। सपोज करिए कि x की वैल्यू एक बार प्लस यहाँ तक ले लें, एक बार माइनस यहाँ तक ले लें, है ना। मान लीजिए कुछ भी आप इस पर कोई भी डायग्राम आप बना लिए। चलिए एक पहले सिंपल सा ले लेते हैं समझने के लिए। अच्छा, ये जो डायग्राम बना हुआ है, एक बात बताइए, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को अगर हम लोग SYT मान लें, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मान लें, तो इस बाउंड्री के इधर अगर हम लोग रहें, सपोज करिए कि हम इस बाउंड्री से यहाँ पर अगर अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन करें, इस बाउंड्री से यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन करें, तो बाउंड्री से जितना दूर होगा उतना ही ये वाला हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये मोर सेफ होगा। और अगर वो प्रोडक्ट हमारा इस बाउंड्री के नज़दीक आ जाए तो ये थोड़ा सा हमारा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि ज़रा सा भी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी और इस यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर आने की कोशिश करेगी तो प्रोडक्ट हमारा फेल कर जाएगा। तो हम चाहेंगे कि बाउंड्री से जितना अंदर हो सके उतनी डिज़ाइन करें, और बाउंड्री से कितना अंदर हम लोग होते हैं वो डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये हमारा किसी भी वर्क पीस पे उस वर्क पीस की अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ के रेशियो के बराबर होता है। तो अब देखिए ये एक ग्राफ हो गया, इस ग्राफ के अंदर जितना सेंटर की तरफ जाएंगे उतनी हमें सेफ डिज़ाइन मिलेगी। तो ग्राफिकल एनालिसिस भी हम लोग करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि आप ग्राफ प्लॉट करिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के लिए। तो चलिए ग्राफिकल एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सैफ्ट लेते हैं और उस पर नॉर्मल स्ट्रेस और टॉर्सनल स्ट्रेस लगा के चेक कर लेते हैं। देखिए सपोज करिए कि एक हम लोग सैफ्ट ले रहे, चलिए इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। अभी मान लीजिए इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग ऐसी सैफ्ट ले लें। अब इस सैफ्ट पे एक हम लोग एक्सियल डायरेक्शन लोड P लगा दें। चलिए अब इस पे हम लोग मान लीजिए ऐसे देखिए, एक इस पे बेंडिंग मोमेंट लगा दें। बेंडिंग मोमेंट हम लोग क्या लगा दें, M लगा दें, और इस पर एक टॉर्सनल, ऐसे टॉर्सनल मूवमेंट मरोड़ घूर्ण लगा दें। मरोड़ घूर्ण क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ, ये टॉर्सनल लगा दें। या ऐसे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्सनल लगेगा। अब इस सैफ्ट में हमें सेफ डिज़ाइन करनी है, तो हमारे लिए क्या होगा, पहले इस सैफ्ट का एक स्पेसिमेन बनाएंगे। उस स्पेसिमेन, चलो भैया तुम मत पढ़ो, हटो, ये नहीं जाएगी क्या, चलो देखिए इस सैफ्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्पेसिमेन ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक स्पेसिमेन ले लिए थे, इस स्पेसिमेन का ये भी डिज़ाइन पड़ेगा। जाओ भाई, चलो हटो। चलिए अब वो मशीन डिज़ाइन नहीं पढ़ेगा, केवल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए वो बारिश के समय ऐसे लोग आते रहते हैं। बात करते हैं अब, जब हम किसी सैफ्ट को लेते हैं और इसमें हम लोग मान लीजिए एक बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं और एक टॉर्सनल मोमेंट लगा रहे हैं, तो उस समय इसके लिए जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन की बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है, देखिए एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, जो इसके लिए हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है, उस मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर देते हैं। ऐसे देखिएगा, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है 16
अपॉन पाई डी क्यूब एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। जब इस तरीके का कोई शाफ्ट हो और इसमें एक बेंडिंग मोमेंट और एक टॉर्सनल मोमेंट लग रहा हो तो उस समय एक सिग्मा मैक्सिमम यानी मैक्सिमम स्ट्रेस का जो फार्मूला होगा वो होगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब अगर इसे शाफ्ट को इस शाफ्ट में इस फार्मूले की वैल्यू ऐसे देखिएगा, इफ 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम प्लस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाए किसके, एस वाई टी के, इज इक्वल टू हो जाए एस वाई टी के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एस वाई टी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। यदि इस शाफ्ट की मैक्सिमम स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो हमारी इसके बराबर हो जाए, ऐसे देखिए, इफ सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू एस वाई टी के हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शाफ्ट फेल हो जाएगा। इस शाफ्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा वो इस शाफ्ट की यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा। हम डक्टाइल की बात कर रहे हैं, अभी एक एग्जांपल लेते चल रहे हैं। तो उस समय हमारा मटेरियल फेल कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, फॉर सेफ डिजाइन, सेफ डिजाइन के लिए ऑलवेज हम लोग रखते थे सिग्मा जो मैक्सिमम होता था वो लेस देन होता था किसके, एस वाई टी के। और कितना लेस देन होता था, ये सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन एफ ओ एस होता था। अब सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू हम लोग यहाँ से एक फार्मूले जो निकाले हैं वो निकाले हैं 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम प्लस एम स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिग्मा की वैल्यू हमने रख दिया एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक इक्वेशन इसे आपको याद रखनी है अपनी किसके लिए, जब हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे फर्स्ट थ्योरी ऑफ फेल्योर, दैट मीन्स मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। जब इस पे देखें, इस प्लेन पे ये नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा, इस प्लेन पे ये नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा और जेड वाली प्लेन पे ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ये प्लेन है और इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, तो यही आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता है। अगर ये इस तरीके से हो जाता है तो उस समय हमारा क्या होगा, फिर इसके हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। इस तरीके से डिवाइड करके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ऐसे देखिएगा, ग्राफिकल अप्रोच के लिए, ग्राफिकल अप्रोच मतलब इसका ग्राफ कैसा बनता है उसकी हम लोग डिजाइन करते हैं। तो जब ग्राफिकल अप्रोच के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए ग्राफ हम लोग किस पे प्लॉट करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे। ऐसे देखिएगा, कोई भी ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस माइनस एक्स, वाई एक्सिस माइनस वाई। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में यदि हमारा सिग्मा 1 लग रहा होगा और वाई एक्सिस में सिग्मा 2 लग रहा होगा तो हमें सिग्मा 3 को 0 मानना होगा, तभी ये ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर पाएंगे। इफ सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0, यदि सिग्मा 3 हमारा 0 हो जाए तो देन दो केस बनेंगे, देन केस फर्स्ट कॉमा सेकेंड। फर्स्ट केस क्या बनेगा, अच्छा देखिए, जब 3 स्ट्रेस लग रहा था तो तीनों में जो भी बड़ा होता था एस वाई टी से, सॉरी जो भी मतलब इन तीनों में जो बड़ा होता था वो हमेशा एस वाई टी से छोटा होना चाहिए। तो सपोज करिए यदि सिग्मा 1 बड़ा हो जाए सिग्मा 2 से, इफ सिग्मा 1, ऐसे देखें, इफ सिग्मा 1 ग्रेटर दैन
सिग्मा 2, जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ग्रेटर हो जाए, और केस 2 आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1। जब सिग्मा 1 ग्रेटर होगा सिग्मा 2 से, तो उस समय देन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा चलिए, जब सिग्मा 1 ग्रेटर हो जाए सिग्मा 2 से, तो हमें सिग्मा 1 को सेव करना है। किससे सेव करना है, SYT अपॉन FOS से। अब सपोज करिए कि मान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम 1 मान लें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 मान लें। 1 का मतलब क्या हो जाए, जो ये हमने ये सपोज करिए ये ग्राफ हमने प्लाट किया था, यहाँ पे हमारी क्या हो जाए, बाउंड्री हो जाए। अब ये बाउंड्री रीजन हो जाए, तो बाउंड्री रीजन पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमेशा 1 लेते हैं। मतलब पूरा का पूरा रिस्क हमारा बरकरार रहता है, पूरा का पूरा रिस्क हमारा बरकरार रहता है, लेकिन सेव करने के लिए हमें इस बाउंड्री से अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इन बाउंड्री रीजन, बाउंड्री रीजन पे जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो जाएगा, तो सिग्मा 1 बराबर किसके हो जाएगा, SYT के हो जाएगा। अच्छा, अगर प्लस में होगा, SYT प्लस में होगा तो टेंशन में होगा, कॉमा यदि सिग्मा 1 बराबर माइनस SYT के होगा, तो ये किस में होगा, कंप्रेशन में होगा। ये हमारा किस में था, टेंशन में था, और ये हमारा कंप्रेशन में था। सिमिलर सिग्मा 2 अगर ग्रेटर हो जाए, केस 2 की बात कर रहे हैं, केस 2 ये था केस 1, केस 2 में यदि सिग्मा 2 ग्रेटर हो जाए सिग्मा 1 से, तो उस समय हम क्या करेंगे, सिग्मा 2 इज इक्वल टू SYT, सिग्मा 2 इज इक्वल टू SYT के ले लेंगे। क्यों, क्योंकि बाउंड्री रीजन पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 रखेंगे। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू SYT के हो जाएगा, है ना। देन ये हमारा कब होगा, इन टेंसाइल। और दूसरा केस सिग्मा 2 बराबर माइनस SYT, ये कब होगा, इन कंप्रेसिव। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, एक बार हमने सिग्मा 1 को प्लस में लिया और एक बार माइनस में लिया, यहाँ प्लस में लिया, यहाँ पे माइनस में लिया। सिग्मा 2 को यहाँ प्लस में लिया, यहाँ माइनस में लिया। प्लस माइनस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में सिग्मा 1 प्लस लग रहा है, यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस, यहाँ पे सिग्मा 2 प्लस, यहाँ पे माइनस सिग्मा 2 लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, क्या एक इक्वेशन आपको इस तरीके से, अगर इसको देखें सिग्मा 2 इज इक्वल टू SYT, तो क्या ये y बराबर mx प्लस c के तरह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये भी इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक कांस्टेंट होता है, m की वैल्यू माइनस SYT के बराबर होगी। ये भी आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये भी इज इक्वल ऐसे दिखाई देगा। और y बराबर mx प्लस c एक हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है। तो अब ग्राफ प्लाट कर लेते हैं अपने इस ग्राफिकल अप्रोच में। हमारे पास सिग्मा 1 की 2 वैल्यू मिली है, सिग्मा 2 की 2 वैल्यू मिली है, और सिग्मा 3 को ऑलरेडी हम लोगों ने 0 कर रखा है, तभी हमें ग्राफ मिलेगा। या तो सिग्मा 3 को 0 मान लें, या सिग्मा 2 को, या सिग्मा 1 को, किसी एक को 0 मानना पड़ेगा। चलिए, हमने सिग्मा 3 को 0 माना था, तो सिग्मा 1 की वैल्यू देखिए प्लस SYT, सपोज करिए प्लस SYT यहाँ तक कहीं आ रहा है, और ये y बराबर mx प्लस c दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। सिमिलर सिग्मा 1 बराबर माइनस SYT है,
मान लीजिए माइनस एस वाई टी कहीं यहाँ तक आएगा। अब वो वैल्यू दी रहेगी एग्जाम में, आपको जब सॉल्व करेंगे तो इन सब की वैल्यू की -10 किलो पास्कल, -20 किलो पास्कल, ऐसे कुछ वैल्यू दी रहेगी। तो मान लीजिए माइनस एस वाई टी यहाँ तक आ गया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरीके से। अब सिग्मा 2 की बात कर लेते हैं। सिग्मा 2 = एस वाई टी प्लस में है, तो मान लीजिए सिग्मा 2 यहाँ पे है हमारा। सिमिलर सिग्मा 2 जो माइनस एस वाई टी है वो यहाँ पे है। अच्छा, ये प्लस एस वाई टी है और सिग्मा 2 बराबर एस वाई टी एम एक्स प्लस ही एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। सिमिलर सिग्मा 2 बराबर माइनस एस वाई टी, दैट मीन्स यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक हमें बाउंड्री मिल गई, ये हमें एक बाउंड्री मिल गई, ये था प्लस एस वाई टी माइनस एस वाई टी प्लस एस वाई टी माइनस एस वाई टी। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हमें बाउंड्री मिली, तो अब आपसे पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के लिए ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। तो हमेशा इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ एकदम दिमाग में याद कर लीजिएगा। कैसे बनेगा वो हम लोगों ने यहाँ से प्रूफ कर लिया। अब इसमें ये पूछेगा, ये तो बाउंड्री रीजन हो गया, एट बाउंड्री रीजन चाहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 कहीं पर भी, एट बाउंड्री रीजन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या है 1 था, लेकिन बाउंड्री रीजन से जैसे अंदर गए यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क है। अगर स्ट्रेस की वैल्यू जरा सा बाउंड्री से क्रॉस कर गई, 0.0001 भी पास कर गई, तो भी ये मटेरियल फेल कर जाएगा। लेकिन अगर मटेरियल को सेव करना है तो बाउंड्री से जैसे यहाँ पर अगर डिजाइन करेंगे तो मटेरियल सेफ होगा, और अंदर बाउंड्री के जाएंगे तो ये मटेरियल ज़्यादा सेफ होगा। तो इस तरीके से इस ग्राफ को हम लोग इस पर प्लॉट करते हैं। ये था स्टूडेंट हमारा पहला थ्योरी जिसको हम लोगों ने पढ़ा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग सेकेंड थ्योरी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ फेल्योर का सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे आप लोग पहले नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट अपना डील करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील करते हैं सेकेंड थ्योरी ऑफ फेल्योर। चलिए यहाँ तक अभी मिटा देते हैं, उधर तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट थ्योरी ऑफ फेल्योर जो हम लोग डील करेंगे वो होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, याद करिए पिछले लेक्चर में मैंने यही बताया था, और इसे हम लोग ट्रेस्का एंड गेस्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ट्रेस्का एंड गेस्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। एक चीज समझिएगा, सेकेंड थ्योरी ऑफ फेल्योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होता है, जिसे ट्रेस्का एंड गेस्ट थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मटेरियल हमारा शियर स्ट्रेस पे फेल होगा। शियर स्ट्रेस पे फेल होगा तो हम लोग शियर फेल्योर निकाल लेते हैं, तो उसमें जब सेव कर लेंगे तो सेकेंड थ्योरी ऑफ फेल्योर हमारा मिल जाएगा। जैसे सपोज करिए कि एक हम लोग एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए एक हम लोग ऐसे कोई बॉडी ले लें। अब इसमें एक्स एक्सिस सिग्मा 1, वाई एक्सिस सिग्मा 2 एंड जेड एक्सिस सिग्मा 3 इस पे लग रहा था। अब इसमें शियर स्ट्रेस हमारा लगेगा। शियर स्ट्रेस मान लीजिए हमारा ऐसे टाउ लगे, इस तरीके से हमारा लगे।
अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक इस मटेरियल का स्पेसिमेन यहाँ पे ले लेंगे। एक तो स्पेसिमेन लेना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि इसकी मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ क्या है। मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ जानने के लिए एक स्पेसिमेन लेना जरूरी है। अब इस स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ आएगी उससे हमेशा कम स्ट्रेंथ का मटेरियल डिजाइन करेंगे, मतलब कम स्ट्रेस हमेशा रखेंगे। स्ट्रेंथ तो बराबर ही रहेगी लेकिन उस पर स्ट्रेस हमेशा इससे कम अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, देखिएगा, इफ टाउ मैक्सिमम, या ऐसे देखिए शियर स्ट्रेस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ मशीन एलिमेंट। मान लीजिए कि ये मशीन एलिमेंट हो जाए और ये उसका स्पेसिमेन हो जाए। यदि इस मशीन एलिमेंट पर लगने वाले शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू इस स्पेसिमेन के शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाए तो ये मटेरियल हमारा फेल कर जाएगा। एलिमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाए, देन मटेरियल विल बी फेल। देन मटेरियल विल बी फेल। अब हमें क्या करना है, सेफ डिजाइन करनी है। तो हमेशा इस मशीन एलिमेंट का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा इसके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से कम रखेंगे, तभी तो ये हमारा शियर में सेफ रहेगा, अदरवाइज ये फेल कर जाएगा। तो ऐसे देखिए, फॉर सेफ डिजाइन, जब हम लोग सेफ डिजाइन करना चाहेंगे तो उस समय टाउ मैक्सिमम, टाउ का मतलब शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम ऑफ मशीन एलिमेंट्स इज लेस देन द टाउ मैक्सिमम ऑफ स्पेसिमेन। जब हम सेफ डिजाइन करना चाहेंगे डियर, तो हमेशा इस मशीन के एलिमेंट पर लगने वाले शियर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हमेशा एक जो स्पेसिमेन हमने बनाया हुआ था उससे कम रखेंगे। यही हमारा होता है शियर स्ट्रेस थ्योरी पर जो हम लोग डिजाइन करते हैं। अब इस पे चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि टाउ मैक्सिमम, देखिए सपोज करिए, मान लीजिए शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में टाउ 1 लग रहा हो, चलिए रेड कलर से देखिए, यदि यहाँ पे टाउ 1 लग रहा हो, यहाँ पे टाउ 2 और मान लीजिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस टाउ 3 लग रहा हो, 3 तरीके के लग रहे हों। अब ये शियर स्ट्रेस हमारे किसकी वजह से जनरेट हो रहे हैं, चलिए पहले एक ही स्ट्रेस टाउ से ही मान लीजिए। ये शियर स्ट्रेस हमारे जो जनरेट हो रहे हैं सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 की वजह से। मतलब इस कंपोनेंट में 3 स्ट्रेस हमारे लगे हुए हैं। इन तीनों स्ट्रेस से हमारे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, अगर हम उसकी बात करेंगे तो ऐसे देखिए, इफ टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना निकालेंगे, मान लीजिए ये सिग्मा 1 हो जाए और ये सिग्मा 2 हो जाए। इन सिग्मा 1 और इन सिग्मा 2 का हम समेशन लेंगे तो वहाँ पर एक मैक्सिमम निकल सकता है। और वो कैसे निकलेगा, देखिए जब हम लोग इसे क्या करते थे, प्रिंसिपल स्ट्रेस पर हम लोग इसे मोहर सर्किल पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते थे वो ऐसे निकालते थे। मान लीजिए एक यहाँ पे सिग्मा 1 लग जाए, यहाँ पे सिग्मा 2 लग जाए और यहाँ पर सिग्मा 3 लग जाए, तो उस समय उस समय इसकी जो वैल्यू निकालते थे, यदि इसकी वैल्यू हमारी मान लीजिए सिग्मा 1 हो तो इसे हम लोग क्या कर देते थे, बाई 2 कर देते थे।
यदि इसकी वैल्यू SYT आएगी, पूरी इसकी स्ट्रेंथ हमारी SYT आएगी, तो ये जो हाफ हम लोग लेते थे ये इसके रेडियस के बराबर हो जाता था। सिमिलर ऐसे ही टाउ मैक्सिमम हम लोग जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 कॉमा सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, नहीं माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 कॉमा, इसे हटाते हैं, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2। इस तरीके से जब इसे हम लोग सेफ डिजाइन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो हमारा ऐसा निकलेगा। अब इसमें इन तीनों में जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मान लीजिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, एक ये हो गया, कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, एक ये हो गया, कॉमा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2, एक ये हो गया। इन तीनों में जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए वो हमेशा क्या होगी, ऐसे देखिए SYT अपॉन FOS से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर चूँकि SYT को हम लोग क्या ले लेंगे, हाफ ले लेंगे, तो इसीलिए SYT/2। ये फार्मूले थोड़े से याद रखना होगा आपको। जब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस में ले रहे थे तो वहाँ SYT अपॉन FOS ले लेते थे, और जब हम लोग शियर स्ट्रेस के लिए लेंगे तो वहाँ पर SYT/2। थोड़े से फार्मूले तो आपको याद करना होगा, यही मेजर फार्मूले आपको याद करने होते हैं। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए एक इक्वेशन तो आपकी ये निकल के आती है, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं अपने सेफ रीजन के लिए। यदि ये ग्रेटर होगा तो इसकी वैल्यू SY2/2 से हमेशा लेस होनी चाहिए। ये ग्रेटर होगा तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिजाइन कर लेंगे। जब ये सेफ हो जाएगा तो ये दोनों ऑटोमेटिक सेफ हो जाएंगे। मतलब इन तीनों में जो भी ग्रेटर होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सेफ कर लेंगे, तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए ग्राफ प्लॉट करना चाहें, इसमें हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ग्राफिकल एनालिसिस करना चाहें, तो क्या करेंगे, एक को 0 मानना पड़ेगा, चाहे सिग्मा 1 को, चाहे सिग्मा 2 को, चाहे सिग्मा 3 को। तो चलिए ग्राफिकल एनालिसिस हम लोग इसकी कर लेते हैं। चलिए अब इसमें देखिए, हमें मान लीजिए ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम क्या करेंगे, किसी एक को 0 मान लेंगे। फॉर सेफ डिजाइन जब हम लोग इफ सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0, जब किसी एक को हम लोग 0 मान लेंगे तो वहाँ से इन तीनों में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, जो टाउ मैक्सिमम हमारा निकल के आएगा, वो ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा, जब किसी एक को 0 मान लेंगे तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू कोई एक मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ऑफ, चलिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, कामा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 को हमने क्या लिया है, 0 अपॉन 2, कॉमा सिग्मा 3 माइनस, तो सिग्मा 3 को 0 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2। इस तरीके से इसको हम लोगों ने लिया हुआ है। बराबर ये हमेशा किसके होगा, SYT अपॉन 2। ये जो स्पेसिमेन होगा इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी हमारी। तो इस तरीके से ये हम लोग प्लॉट करेंगे। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ऐसे करेंगे, देखिए जब ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, ये तो मेन फार्मूला आपको याद रखना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू SYT/2 फॉर सेफ डिजाइन। आइए एक हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।
चलिए अब देखें, इन ग्राफिकल अप्रोच, जब हम लोग इस इक्वेशन को ग्राफिकल अप्रोच पे लेंगे तो ऐसे देखिए, ये ग्राफ हमारा होता है। इस ग्राफ पे मान लीजिए ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 1 माइनस है, यार इसके इधर जाएंगे तो माइनस होगा, इसके इधर जाएंगे तो प्लस होगा। ये सिग्मा 2 है और ये सिग्मा 2 माइनस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस पे हमें क्या करना है डियर, एक जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस समय देखिए ये जो इक्वेशन बनी है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 1 केवल 2 स्ट्रेस की बनी है। तो इस इक्वेशन पे हम लोग x और y का एक, यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का एक वैल्यू मान लेंगे और उस हिसाब से इसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए, ऐसे देखिएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 3 क्वाड्रेंट हमें मिले हुए हैं। इन तीनों क्वाड्रेंट को हम लोग, 4 क्वाड्रेंट हमें मिले हुए हैं, 4 होते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट में जब हम लोग अपने मटेरियल की डिजाइन करते हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, उसके लिए चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को क्या करेंगे पॉजिटिव, और एक बार सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को नेगेटिव मान लेंगे। मान लीजिए हम लोग सिग्मा 1 को पॉजिटिव मान लें और इधर सिग्मा 1 को नेगेटिव मान लें। यहाँ पर देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को पॉजिटिव ले लें। यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पॉजिटिव होगा। यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नेगेटिव, और यहाँ पर भी सिमिलर नेगेटिव। तो इस तरीके से, नहीं उल्टा हो गया, अगर इस रीजन में रहेंगे तो सिग्मा 1 पॉजिटिव होगा, सिग्मा 2 नेगेटिव होगा। और इस रीजन में रहेंगे, देखिए यहाँ पे ये रीजन हमारा हो गया सिग्मा 1 पॉजिटिव हो गया, सिग्मा 2 पॉजिटिव हो गया। इस रीजन में जब जाएंगे तो ये सिग्मा 1 हमारा माइनस में हो जाएगा इसके इधर, लेकिन ऊपर है तो पॉजिटिव में सिग्मा 2 होगा। इस रीजन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए सिग्मा 1 भी माइनस में है और सिग्मा 2 भी माइनस में है। इस रीजन में जाएंगे तो इसके इधर सिग्मा 1 पॉजिटिव में है, कॉमा माइनस में सिग्मा 2 है। तो इस तरीके से इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को हम लोग रख के एक एग्जाम्पल लेंगे और इनकी वैल्यू को रख के हम लोग सेटिस्फाइड कराएंगे। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके की ये ग्राफिकल एनालिसिस लेंगे। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लें हम लोग, सिग्मा 1 बराबर, सपोज करिए एक बार हम लोग पॉजिटिव ले लें, मान लीजिए ऐसे एक बार हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार -100 या 300 जो भी आपको सूटेबल पड़े वो ले लीजिए। और उसके बाद देखिए सिग्मा 2 बराबर एक बार हम लोग पॉजिटिव ले लें और एक बार हम लोग क्या ले लें, नेगेटिव ले लें, जो भी आपको सूटेबल पड़े। एक बार सिग्मा 1 को पॉजिटिव, एक बार सिग्मा 1 को नेगेटिव, मतलब एक बार इस डायरेक्शन में एक बार इस डायरेक्शन में। सिग्मा 2 एक बार पॉजिटिव इधर, एक बार नेगेटिव इधर। अच्छा चलिए बात करते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन, ऐसे देखें, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सिग्मा 1 पॉजिटिव होगा, सिग्मा 2 पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सिग्मा 1 निगेटिव और सिग्मा 2 निगेटिव। तो एक बार सिग्मा 1 पॉजिटिव, सिग्मा 2 पॉजिटिव, एक बार सिग्मा 1 निगेटिव, सिग्मा 2 निगेटिव। तो हम ऐसे देख लें, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहले और तीसरे चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में हम लोग जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन हमें मिली है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 कॉमा सिग्मा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 कॉमा सिग्मा 2 अपॉन 2 कॉमा माइनस में माइनस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, सिग्मा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू SYT अपॉन
2, क्योंकि मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन में एक बार हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को सेटिस्फाइड करा दें, एक बार थर्ड को, फिर फोर्थ को और फिफ्थ को, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमने क्या किया है, सिग्मा 1 को भी पॉजिटिव लेंगे, सिग्मा 2 को भी पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो चलिए इस पूरे इक्वेशन में देखिए किसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसकी, इसकी या इसकी। मान लीजिए सिग्मा 1 पॉजिटिव 200 है और सिग्मा 2 पॉजिटिव 100 है। तो सिग्मा 1 की जगह ऐसे देखें, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 कॉमा सिग्मा 2 अपॉन 2 कॉमा सिग्मा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू SYT अपॉन 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए, जब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रख दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल जाएगा और दोनों की वैल्यू नेगेटिव रख दें तो थर्ड क्वाड्रेंट मिल जाएगा। पॉजिटिव रखेंगे तो मान लीजिए सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, 200 माइनस 100 अपॉन 2, ये वैल्यू आपकी 100 अपॉन 2 लगभग 50 आएगी। सिमिलर सिग्मा 2 की वैल्यू 100 अपॉन 2, ये लगभग 50 आएगी। सिमिलर सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, 200 अपॉन 2, ये लगभग आपकी आएगी 100। दैट मीन्स देन हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 मैक्सिमम हो जाएगा। तब हम लोग सिग्मा 1 इज इक्वल टू SYT अपॉन, या सिग्मा 1 इज इक्वल टू SYT के रख देंगे, SYT अपॉन 2 कर लेंगे या SYT के रख देंगे। देन थर्ड क्वाड्रेंट देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को नेगेटिव ले लेंगे, कुछ भी आप वैल्यू एज्यूम करके ले लीजिए। हो सकता है आप एज्यूम करेंगे तो सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 आपका ग्रेटर हो जाए, है ना। तो इस तरीके से जब आप ले लेंगे, मान लीजिए अगर सपोज करिए इसको 200 की जगह 100 लिए होते, इसको 200 लिए होते, तो हो सकता है यहाँ सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 आपका ग्रेटर हो जाता और अगले केस में सिग्मा 1 ग्रेटर हो जाता। तो चलिए देन बात करते हैं जब दोनों को नेगेटिव ले लें। तो इस इक्वेशन में देखें, सिग्मा 1 की वैल्यू कितना ले लें, -300, और ये माइनस था ही, सिग्मा 2 की वैल्यू -100, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +100 अपॉन 2 कॉमा इसमें सिग्मा 2 अपॉन 2, सिग्मा 2 की वैल्यू -100 लेंगे, तो -100 अपॉन 2, 100 माइनस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, कॉमा सिग्मा 1 अपॉन 2, सिग्मा 1 को कितना हमने लिया है, 300 अपॉन 2। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हमारी आएगी, ऐसे देखिएगा, -300 + 100, ये लगभग 200 अपॉन 2, और ये लगभग 50, और ये लगभग हमारा आएगा 1, हाँ ये लगभग आएगा 150। तो इस तरीके से ये इसकी वैल्यू आएगी जब इसको हम लोग इस पे प्लॉट करेंगे। चलिए तो इस तरीके से देखें, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, यदि एक केस में सपोज करिए एक केस में आप दोनों पॉजिटिव ले लेंगे तो उस समय ये क्या होगा, ये जुड़ेगा, ये घटेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस हो जाएगी। भाई दोनों पॉजिटिव ले लिए, मान लीजिए 100 और 100, तो 100, अब ये भी 100 पॉजिटिव है, ये भी 100 पॉजिटिव है, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इस वजह से घट के लेस हो जाएगा। एक केस में दोनों निगेटिव ले लेंगे तो भी ये बीच में निगेटिव का चिन्ह है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। दोनों केस में ही इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, लेस होगी। केस हम लोग चाहे दोनों पॉजिटिव लें चाहे दोनों नेगेटिव लें, देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ से बता दे रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं आपको पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको जब बता देंगे तो जब हम लोग दोनों पॉजिटिव लेंगे तो भी ये लेस होगा और दोनों नेगेटिव लेंगे तो भी ये लेस होगा, और हमें मैक्सिमम वाले वैल्यू को इससे सेटिस्फाइड करवाना है, तभी तो हमारा छोटा वाला सेफ हो जाएगा। जब बड़ा वाला सेफ हो जाएगा तो छोटा वाला सेफ हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं सिग्मा 2 अपॉन 2, सिग्मा 1 अपॉन 2। दोनों केस में ऐसा तो है नहीं कि सिग्मा 1 को अगर आपने 100 लिया है तो सिग्मा 2 को भी आप 100 लेंगे।
किसी एक को आप 200 लेंगे, मतलब किसी एक को कम या ज़्यादा लेंगे। सपोज करिए सिग्मा 1 को आपने 200 ले लिया और सिग्मा 2 को आपने 100 ले लिया, तो एक केस में क्या होगा, एक केस में ये वाला ग्रेटर होगा और एक केस में ये वाला ग्रेटर होगा। तो दोनों केस में आपको डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिख देंगे केस 1। मान लीजिए केस 1 हमारा क्या होगा, सिग्मा 1/2, जो ये वाली वैल्यू हमारी मिल रही थी, सिग्मा 1/2 एक केस में हमारा मैक्सिमम होगा किसके, SYT/2 के, और जो सेकेंड केस होगा वो सिग्मा 2/2 ग्रेटर होगा SYT/2 के। ऑब्वियसली है कि एक बार सिग्मा 1 को हम ग्रेटर से ले लेंगे, एक बार सिग्मा 2 को ले लेंगे। फॉर सेफ डिजाइन, ये दोनों हमारे क्या हैं, फॉर सेफ डिजाइन। अच्छा, इसको क्या आप देख पा रहे हैं, सिग्मा 1 बराबर SYT के आपको दिखाई दे रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिग्मा 2 इज इक्वल टू SYT के दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। जब आपका SYT पॉजिटिव होगा तो ये किस में होगा, टेंसाइल, और जब सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस SYT ले लेंगे तो ये किस में हो जाएगा, कंप्रेसिव। हमें टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों देखना है। जब सिग्मा 2 बराबर माइनस SYT ले लेंगे तो ये किस में हो जाएगा, कंप्रेसिव में हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक बार जब दोनों को प्लस लेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर कोई एक वैल्यू आएगी, सीधी सी बात है। देखिए SYT, यहाँ पर देखिए सिग्मा 1 बराबर SYT, ये MX प्लस C का एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन, और सिग्मा 1 जो है प्लस SYT है। तो प्लस का मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा प्लस SYT हो गया और एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। सिमिलर सिग्मा 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस SYT हो जाएगा, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। उसके बाद सिग्मा 1 बराबर माइनस SYT है, तो माइनस SYT में एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, और सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 1 बराबर माइनस SYT और सिग्मा 2 बराबर माइनस SYT, एक ऐसी लाइन जाएगी हमारी। देन आफ्टर अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बाद एक बार सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, थर्ड केस, ऐसे देखिए केस थर्ड, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 इज इक्वल टू हो जाएगा SYT/2 के, SYT/2 के हो जाएगा। ऑब्वियसली एक बार इसे ग्रेटर मानेंगे, एक बार इसे मानेंगे और एक बार इसे मानेंगे, इस तरीके से मानेंगे। इन तीनों में सभी को हमें सेटिस्फाइड कराना है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/SYT। अच्छा, ये वाला भी इक्वेशन तो आपको दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू MX प्लस C के, तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के SYT को मैच कराते हुए जाएगी। मतलब सिग्मा 1 का SYT यहाँ पे है और सिग्मा 2 का SYT यहाँ पे है, ये कुछ इसको ऐसे मैच कराएगी और ये कुछ इसको ऐसे मैच कराएगी। तो इस तरीके से इसकी जो सेफ रीजन बाउंड्री बनेगी ये बनेगी। इस ऑब्जेक्ट की जो हमारी सेफ रीजन बाउंड्री बनेगी ये बनेगी, ये हो गया आपका बाउंड्री। जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल, देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए सेफ रीजन बाउंड्री का डायग्राम क्या होगा, तो ग्राफिकल बाउंड्री का डायग्राम ये होगा। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हम लोगों का ग्राफ क्या था, वो हमारा इस तरीके से था। तो ग्राफ भी याद करके चलना है। तो पहली थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की अपनी नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, और दूसरी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए आपको फार्मूला हमने बताया ही था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 कोई भी ग्रेटर हो जाता था SYT/FOS से।
और डायग्राम आपका ये होता था। और शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए हम लोग जो पढ़ रहे थे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये वाला मेन, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 कॉमा सिग्मा माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू SYT अपॉन 2 के होता था। देन जब किसी एक को हम लोग 0 मान लेते थे तो ये इक्वेशन आती थी। इक्वेशन मेन आपको ये वाली याद रखनी है और डायग्राम आपको ये वाला याद रखना है। ये सेफ बाउंड्री रीजन हो गया। अब इस बाउंड्री रीजन पर यहाँ पर आपका FOS क्या होता है, 1 होता है। लेकिन मटेरियल को अगर सेफ बनाना है, यहाँ पर मटेरियल है तो ज़्यादा सेफ होगा, यहाँ पर है तो कम सेफ होगा। जितना बाउंड्री के पास आएगा, नियर द बाउंड्री मटेरियल विल बी नॉट सेफ एंड बियॉन्ड द बाउंड्री मटेरियल विल बी मैक्सिमम सेफ। तो चाहे तो हम लोग कहीं पे नोट करके लिख सकते हैं, ऐसे देखिएगा, यहीं पे नोट कर देते हैं, नियर द बाउंड्री, ऐसे देखिए नोट पॉइंट। नियर द बाउंड्री द फेल्योर ऑफ चांसेस विल बी मोर। द फेल्योर, भाई सीधी सी बात है, कोई मटेरियल बाउंड्री के नज़दीक जितना रहेगा उतना आप किसी किनारे, दीवार के किनारे खड़े होइए और एकदम दीवार के किनारे खड़े हो जाइए तो आपको गिरने का चांस ज़्यादा रहेगा। और बिल्कुल किनारे पे खड़े हो जाइए, हल्का सा हवा का झोंका आएगा तो आप नीचे खाई में गिर जाएंगे। लेकिन दीवार के किनारे से आप थोड़ा सा अंदर खड़े होंगे तो आप क्या होंगे, सेफ रहेंगे। और बिल्कुल छत के बीचों बीच खड़े रहेंगे तो आप सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। इसीलिए नियर द बाउंड्री द फेल्योर द मटेरियल फेल्योर चांसेस will be more and beyond the boundary, बाउंड्री से दूर, beyond the boundary। अच्छा, beyond the boundary इधर भी होता है लेकिन ये फेल्योर कंडीशन में है, यहाँ की नहीं बात होगी। beyond the boundary मतलब बाउंड्री रीजन के अंदर, चाहे वो यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पर भी हो जाए। beyond the boundary material will be more safe, maximum safe। तो इस तरीके से आपने देखा हम लोगों ने दो थ्योरी को आज डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की बची हुई थ्योरी को डिस्कस करेंगे। कौन सी थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपने हम लोग थ्योरी ऑफ फेल्योर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू माय डियर।